सुप्रभात नवजगेंद्राणा। अनंत का मार्ग भी अनंत है। यह हमारी आज के आध्यात्मिक विषय की चर्चा। अनंत का मार्ग भी अनंत है। तो कहते हैं कि अंतमति सो गति, अंतमति सो गति, यानी निद्रा के पूर्व जिन विचारों और संकल्प विकल्पों का प्राबल्य होता है, मन और मस्तिष्क जिन विचारों से रंगे होते हैं, डूबते और उतराते रहते हैं, स्वप्न में वही सब बातें उनको दिखलाई पड़ती हैं। जागृत अवस्था में जब हम तंद्रा में जाते हैं, तब चित्त के ऊपरी धरातल पर जो संस्कार होते हैं, उनका स्वप्नावस्था में बोलबाला रहता है और हम उन्हीं में जागृत अवस्था की भांति कार्यरत हो जाते हैं। तब उन्हीं विचारों में गोते खाते रहते हैं। इसी प्रकार प्राणी जब चिर निद्रा में विश्राम लेता है, तब उस समय जिन भावों या विचारों का प्राबल्य होता है, उस प्रकार की गति या उसी प्रकार की गति प्राप्त होती है। तो चिर निद्रा में जाने की बेला में सभी का हाल एक जैसा नहीं होता और उस समय की दशा का जानना सबके बस की बात नहीं होती। उस समय की दशा का जानना सबके बस की बात नहीं होती। कोई कोई प्राणी अंत समय बड़े कष्ट में है, ऐसा प्रतीत होता है, किंतु उसका मन शांत और प्रभु चरणों में लीन रहता है। तो कोई कोई प्राणी ऊपर से शांत दिखाई देते हैं, किंतु उनके अंतर में बड़ी अशांति और उथल पुथल रहती है। तो ऐसी दशा में अंत समय के बाद की गति के बारे में साधारणतः कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, जिनको अंतर्दृष्टि प्राप्त है, उनको इस प्राणी की सारी दशा भासती रहती है और वे उसका वर्णन ठीक प्रकार कर सकते हैं। स्थूल दृष्टि वाले इन बातों का पता नहीं लगा पाते। जीवन कितना अस्थिर है, ये तो सभी जानते हैं, कि तो कार्यकलाप से तो ये वो यही सोचते हैं कि शायद कभी इस संसार में जैसे जाएंगे ही नहीं। तो समझदार मनुष्य को हर समय जागरूक रहना चाहिए, ना जाने किस समय बुलावा आ जाए। चाहिए तो यह कि सांस सांस में राम के, तथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का फिर आवन हो ना हो। तो जब हमारा अंतर शुद्ध और पवित्र होता है, हम आत्मा के प्रकाश में अपने सारे व्यवहार और कार्यकलाप करते हैं, तब उन व्यवहारों और कार्यकलापों में स्वार्थ की गंध नहीं होती, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होती, किसी को हानि या दुख पहुंचाने का विचार भी नहीं उठता। तो वो अवस्था तो उदार चरिता नाम तब वसुधैव कुटुंबम की होती है। ना कोई अपना है ना पराया है, और है तो वह वही है। तो फिर किसके प्रति राग और किसके प्रति द्वेष हो? सब कुछ या तो मेरा मेरा है या तेरा तेरा। तो मेरे पने और तेरे पने की अंतिम अवस्था एक ही तो होती है। जिसको जो मार्ग भाजा है, विश्राम कहीं भी नहीं है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद ही सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोकों में प्राणी विचरता है। फिर से सुनिए कि स्थूल शरीर छोड़ने के बाद ही सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोकों में प्राणी विचरता है और अपने अपने संस्कारों के अनुसार भोग भोगता है। तो जब सूक्ष्म शरीर के संस्कार भोग लेता है, तब कारण शरीर से भोग भोगता है। तो इसी प्रकार महाकारण शरीर के भी भोग होते हैं। बड़ा ही सूक्ष्म मार्ग है, पर ठहराव कहीं नहीं, जिसको मुक्ति कहते हैं। क्या वहाँ ठहराव है? सो मुक्ति के संबंध में भी भिन्न भिन्न मत हैं। तो जितनी जिसकी दृष्टि अंतर्मुखी होती जाती है, उतना ही वह अनुभव करता जाता है। इसका कहीं अंत है या नहीं, कौन जाने, क्योंकि अनंत का मार्ग भी अनंत है। अनंत का मार्ग भी अनंत है। इसलिए तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंता।
मानव की विशेषता यह है कि वो विचारवान, मननशील और विवेकी होता है। यदि मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति का विकास नहीं हुआ तो प्रत्येक बात और कार्य को क्यों और कैसे करना चाहिए तो उसे मनुष्य कोटि में नहीं मानना चाहिए। शास्त्र का वाक्य है कि आहार निद्रा भय मैथुन च, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशु भिन्नाणाम धर्मे ही ते स्मधिको विशेषो धर्मेण होना पशुर भी समाना। तात्पर्य है कि भोजन करना, सोना, भय और मैथुन करना, ये चार बातें मनुष्य और पशुओं में समान हैं। भोजन करना, सोना, भय और मैथुन, ये चारों बातें पशुओं में समान हैं। तो मनुष्य की विशेषता यह है कि वह धर्मयुक्त हो सकता है। यदि मनुष्य में धर्म नहीं है तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है। धर्म की बहुत सी परिभाषाएं, किंतु साधारणतः यह है कि हम अपने सांसारिक कार्यकलापों को शास्त्र और आप्त पुरुषों की आज्ञानुसार करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करते रहें। अपने जीवन का लक्ष्य बना लें कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। हमारे सांसारिक जितने भी कार्य हैं, सब कार्यों को भगवान का समझकर हम भगवान के लिए ही करते रहें और ये समझते रहें कि भगवान ही करा रहे हैं। तो हम कार्य आरंभ करें तो सोचें कि हे भगवान, हम तुम्हारा ही कार्य करने जा रहे हैं, हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करो कि इस कार्य को तुम्हारी इच्छानुसार ही पूर्ण करें। कार्य समाप्त हो जाने पर ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमने प्रयास किया कि ये कार्य तुम्हारी इच्छानुसार हो, तो तुम ही जानो कि ठीक हुआ है कि नहीं। अब मैं ये कार्य सब तुम्हें समर्पण करता हूँ। इस प्रकार अपने जीवन का कार्य विधि विधान से होता रहे तो आशा की जा सकती है कि एक समय आएगा जब हमारा संपूर्ण जीवन यापन भगवद इच्छा अनुसार होने लगेगा और समर्पण का कार्य संपन्न हो जाएगा। तो समर्पण कहने में सरल लगता है और यह है भी सरल, यदि मनुष्य वास्तव में मनुष्य में सरलता हो। पूज्य चच्चा जी महाराज कहा करते थे कि जुट्ठल खेले सच्चल हो, सच्चल खेले बिरला को। तात्पर्य ये है कि हम खेल तो खेलें, कार्य तो करें, भले ही अंतर में समर्पण ना हो, किंतु ये सोचें तो कि ये भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भगवान का ही कार्य है। इसी प्रकार करते करते जब बात स्वाभाविक हो जाएगी, सोचने और विचारने की हमारी आदत बन जाएगी, तब अपनापन अपने आप समाप्त हो जाएगा और तब फिर भगवान का ही कार्य भगवान ही करने और कराने वाले रह जाएंगे। मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र रह जाएगा, एक यंत्र या मशीन की तरह। तो मशीन जब कोई चलाएगा तभी तो चलेगी। इसी प्रकार हमारा जीवन भगवान की इच्छा अनुसार ही चलेगा, आपा या अहंकार नहीं रहेगा। तब यथार्थ में गीता में कहे अनुसार योग कर्मसु कौशलम की दशा पैदा हो, तभी वास्तव में सच्चा योगी बनेगा। तो स्वभावतः उसके जीवन की सारी गतिविधियाँ भगवान द्वारा संचालित रहेंगी, उसके जीवन का रूपांतर हो जाएगा, उसके अंदर सभी ईश्वरीय गुणों का समावेश हो जाएगा। वह ना जानते हुए सब कुछ जानता होगा, सब कुछ जानता हुए ना जानता हुआ जैसा रहेगा। तो कारण ये है कि जब अहम भाव नष्ट हो जाता है तब मैंपन का भाव नहीं रहता। जब कर्तापन का विचार ही नहीं आता तब प्रदर्शन दिखावट जैसी कोई बात रह ही नहीं जाती। तब सारा जीवन साधारण सरल और कुटिलता रहित होगा। ऐसे पुरुषों के सानिध्य में जो भी आएगा उसके जीवन में भी परिवर्तन होने लग जाएगा। ऐसे पुरुषों का संग सत्संग कहलाता है। किंतु ऐसे महापुरुष को, जिनको मुक्त ही समझना चाहिए, पहचानना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वे इतने सरल और साधारण रहते हैं कि सांसारिक पुरुष वह उनमें कोई अंतर ही नहीं जान पड़ता। हाँ, उन्हें देखकर केवल इतना सा भान होता है कि वो बहुत सीधे सरल आदमी हैं, ना उनके चाटक नाटक हैं और ना दिखावटी। तो ऐसे पुरुष धन्य हैं। ऐसे महापुरुषों को मुक्त समझना चाहिए। ऐसे महापुरुष ही जीवन की सच्ची राह दिखाते हैं, मैंपन को नष्ट कर देते हैं और परम पिता परमेश्वर के साक्षात्कार कराते हैं। धन्यवाद।